आज हम एसी जनरेटर की बात करेंगे। हम डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। अब हम डीसी जनरेटर एसी जनरेटर की बात करेंगे। जैसा कि हमने डीसी में पढ़ा था वैसे ही कुछ कुछ इसकी वर्किंग है। क्या चेंजेस हैं वो इसमें देखेंगे। ठीक। तो अगर मैं जैसे प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ एसी है ना। एसी का क्या प्रिंसिपल है? देखिए वही प्रिंसिपल है जो डीसी में यूज हो रहा था। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ। ठीक है, फेराडेज लॉ पर ही है ये। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है ना। डीसी जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था इसी प्रिंसिपल पे डीसी जनरेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक। और इसी प्रिंसिपल पर एसी जनरेटर में भी ऑल्टरनेटर में भी प्रोड्यूस होगी। ठीक। ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ज चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली। यानी कि क्या होगा, साइनसोइडल वेव बनेगी। ये पॉजिटिव में गई वेव और फिर ये नेगेटिव में गई, है ना। हम डीसी में इस हाफ वेव को ही यूटिलाइज कर रहे थे, बट एसी के केस में हम इन दोनों यानी कि फुल वेव को यूटिलाइज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, इसको भी इसको भी। ठीक। चलिए, अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये स्टेटर है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेटर है। इस पे हमने कॉपर वायर की वाइंडिंग कर रखी है, ये वाइंडिंग कर रखी है ना। ठीक। अब इसकी मैं बात करूं तो ये रोटर है। इस रोटर के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, कॉपर की वाइंडिंग कर रखी है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करी हुई है। ठीक। इसको मैं स्लिप रिंग्स बोल रहा हूँ, है ना। अब ये देखिए ये ब्रश बॉक्स है, इसके अंदर ब्रश होंगे। जो ब्रश कहाँ होंगे, यहाँ पर टच करेंगे इन स्लिप रिंग्स पे। एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। ठीक। ये इनको मैं स्लिप रिंग्स बोल रहा हूँ। कंप्लीट असेंबली ऑल्टरनेटर की कुछ ऐसी होगी, है ना। ये यहाँ पे वी वेल्ड पुली आएगी, यहाँ बेल्ट आएगी जो इंजन से पावर लेगी, ड्राइव लेगी और इसको रोटेट करेगी, इस रोटर को रोटेट करेगी। ठीक। रोटर इसके अंदर होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात है, कुछ कुछ डायनमो जैसा ही है। अब देखिए वर्किंग की बात करते हैं। Working of AC generator. AC generator is a machine that convert mechanical energy into electrical energy in the form of alternative EMF, है ना। Alternative EMF यानी कि वही कह रहा है, ये इस साइनसोइडल वेव की बात कर रहा है वो, है ना। पीरियडिकली चेंज हो रही है ये, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो इसको साइनसोइडल वेव या साइन वेव भी बहुत सी बार बोल देते हैं। ठीक। अब ये देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये मेरे पास रोटर है। अब इसको विशेष ध्यान से आपको समझना है, इसको विशेष रूप से समझना है। इसमें डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं डायनमो और ऑल्टरनेटर के अंदर। पहले मैं एक बार फटाफट डायनमो का बताता हूं आपको। डायनमो में हमने क्या देखा था, जो मैग्नेट बन रही थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही थी। देखिए डायनमो के केस में, डीसी जनरेटर के केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही थी, ये नॉर्थ से साउथ जा रहे थे, वो स्टेटर वाइंडिंग में बन रही थी, है ना। ये क्या था, स्टेटर। याद करिए ये स्टेटर था, इस पे मैंने कॉपर वायर लपेटे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बना रहा हूँ, मैग्नेट। किसके अंदर, स्टेटर के अंदर, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर मैग्नेट बन रही है ना, मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं। यानी कि ये यहाँ पर, यहाँ से नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही थी। और करंट कहाँ जनरेट हो रहा था, कंडक्टर के अंदर। किस कंडक्टर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर। ये आर्मेचर था, है ना। ये आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था और कम्यूटेटर के थ्रू हम ले रहे थे। यही तो हम कर रहे थे। देखिए साइड व्यू में समझिए से, ये अगर आर्मेचर है मेरे पास, है ना, ये यहाँ कहीं ये शाफ्ट लगी हुई है। तो यहाँ बाहर साइड में, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट में जनरेट कर रहा था, बना रहा था आउटसाइड, है ना, बाहर की साइड। यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, यहाँ कहीं, है ना, इसके नीचे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फील्ड जनरेट हो रहा था, है ना। फील्ड वाइंडिंग हमने कहाँ कर रखी है, स्टेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है। और ये कंडक्टर, ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है इसके अंदर, तो करंट इंड्यूस हो रहा था यहाँ पर, है ना।
इन आर्मेचर कंडक्टर के अंदर, और ये कम्यूटेटर की सहायता से ब्रशेस लगा के इसमें मैं करंट को बाहर ले रहा था, है ना। यहाँ एक ब्रश लगा दिया था यहाँ, और यहाँ कोई भी मैंने लोड लगा दिया, ठीक। अब देखिए ऑल्टरनेटर के केस में इसका उलट होगा, इसका अपोजिट होगा। कैसे? जो नॉर्थ साउथ पोल, ध्यान से समझिए इसे, जो नॉर्थ साउथ पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्टेटर वाइंडिंग में बना रहा था, स्टेटर वाइंडिंग में बना रहा था, गौर करिए इस पे, जो मैं स्टेटर वाइंडिंग में बना रहा था वो अब मैं रोटर के अंदर बना रहा हूं। ये देखिए, ये नॉर्थ बन रहा है, ये साउथ बन रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं स्टेटर वाइंडिंग के अंदर बना रहा था डायनामो के केस में, डीसी जनरेटर के केस में, वो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्टरनेटर के केस में, एसी जनरेटर के केस में रोटर के अंदर बना रहा हूं। ये देखिए आप, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ये देखिए ये मैग्नेट्स लाइनें जा रही हैं, है ना, मैग्नेटिक्स लाइन जा रही है, ये जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। वही हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। अगर ये लाइंस ऐसे जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ, तो करंट कहाँ जाएगा? यहाँ से, याद करिए ए बी हमने माना था, है ना, एक लूप में दो कंडक्टर थे, तो ए बी से जाएगी, है ना, ए से बी की ओर करंट कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ से सी और डी से कहाँ आ रहा था? बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर आ गया। और ये देखिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रिकल लोड लगा दिया, तो ये यहाँ पे सप्लाई चली जाएगी, है ना, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में धारा प्रवाह हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। बट इसमें क्या हुआ? चेंज कर दिया हमने। जो क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेटर वाइंडिंग में बना रहे थे, है ना, वो अब हम कहाँ बना रहे हैं? रोटर के अंदर। वो मैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब हम रोटर वाइंडिंग के थ्रू बना रहे हैं। और करंट कहाँ से ले रहे हैं? है ना, रोटर वाइंडिंग बना रहे हैं, और करंट कहाँ से ले रहे हैं? स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू। ये देखिए, ये बाहर वाला स्टेशनरी पार्ट है, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, और ये स्टेशनरी पार्ट है, ये स्टेटर है। स्टेशनरी पार्ट ही तो स्टेटर है ना। ये रोटेट हो रहा है, ये रोटर है। तो यहाँ मैग्नेट बनी, ये मैग्नेट बन रही है ना, ये फ्लक्स रोटेट हो रहा है, और कंडक्टर इसमें स्टेशनरी है। हमने देखा था पहली दूसरी क्लास में जब हमने लेक्चर शुरू किया था, तो हमने देखा था कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ एक कंडक्टर है। मैं क्या कर सकता हूँ? इस कंडक्टर को वाइब्रेट कर सकता हूँ, मोशन दे सकता हूँ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा किसमें? कंडक्टर में। या मैं क्या करूँ? इस मैग्नेट को ऊपर नीचे करूँ, मोशन दूं, और कंडक्टर को स्टेशनरी रखूं, तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा किसमें? कंडक्टर के अंदर। यानी कि मुझे फ्लक्स काटना है, या तो मैं मैग्नेट को मूव करके फ्लक्स काटूं, या कंडक्टर को मूव करके फ्लक्स काटूं, ठीक है। तो इसमें क्या मूव हो रहा है? मैग्नेट मूव हो रही है ना। ऑल्टरनेटर के केस में मैग्नेट मूव हो रही है, कंडक्टर स्टेशनरी है, ठीक। आई बात समझ में? डायनामो के केस में क्या हो रहा था? मैग्नेट स्टेशनरी था, और कंडक्टर क्या था? रोटेट हो रहा था। आर्मेचर कंडक्टर रोटेट हो रहा था, और हमें सप्लाई मिल रही थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। देखो ये नॉर्थ से साउथ ये है ना, फिर ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा, ठीक। आपने इस वाले पहले केस में क्या देखा? करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, और यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक। अब ये मैग्नेट रोटेट होके ये वाला नॉर्थ जो है इस साउथ की जगह आ गया। देखिए यहाँ नॉर्थ था, यहाँ पे नॉर्थ था, तो अब ये यहाँ आ गया नॉर्थ, और ये साउथ यहाँ आ गया, है ना। अब यहाँ से करंट जा रहा था पहली पिक्चर में, अब यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, देखिए, है ना, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक। तो वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ही हमने निकाला है। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें देखिए, अगर मैं साइनसोइडल वेव बनाऊंगा, तो पहली कंडीशन में मुझे मान लेते हैं ये वेव ऊपर मिल रही थी पॉजिटिव, है ना, जब नॉर्थ इस साइड था, जब नॉर्थ यहाँ साउथ की साइड में था, साउथ की जगह पर था। अब जैसे ही ये मैग्नेट चेंज हुई, तो मुझे क्या होगा? हाफ वेव नीचे मिलेगी, है ना। यही तो हमने समझा था, 0 से 90, 90 से 180, फिर 180 से 270, और फिर 360। यही तो एक रिवॉल्यूशन, ऐसे तो ही हम समझ रहे थे, है ना, डीसी जनरेटर में हमने देखा था डायनोमो में। अब ये एसी के केस में हम इन दोनों हाफ वेव्स को यूटिलाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। अब वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की ये वर्किंग बता रहा है, वही जो अब हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली देखी, ये कैसे कैसे हो रहा है।
अब हम इसका सर्किट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, ये स्लिप रिंग्स है, ये हमने अभी देखी जो इससे पिछली स्लाइड में, ये वाली स्लिप रिंग्स है। ठीक, इन स्लिप रिंग्स के ऊपर क्या है, ये कार्बन ब्रशेस लगेंगे यहाँ पे, है ना। इस होल्डर में कार्बन ब्रशेस होंगे स्प्रिंग लोडेड, तो वो यहाँ पे टच करेंगे, है ना। देखिए, ये वही रोटर स्लिप रिंग्स हैं, ये लगा रखे हैं, और ये ब्रशेस हमने लगा रखे हैं दोनों। अब मैं क्या करूंगा, इसे एक्साइट करने के लिए, हम याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर लेके कॉपर वायर मैंने लपेट दिया और उसमें स्मॉल अमाउंट करंट दे रहा था, है ना। तो इसको एक्साइट करने के लिए, इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए मैंने ये सप्लाई दी, इसमें एक स्मॉल अमाउंट करंट दिया, किसमें, रोटर में। अब मैं इसमें रोटर वाइंडिंग में दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे कहाँ बनानी है, रोटर के अंदर। ठीक, तो ये सप्लाई दी, ये रोटर कॉइल है ना। सर्किट डायग्राम में हम कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ये रोटर कॉइल है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट प्रोड्यूस होगी। अब इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होगी, तो ये हमने स्टार कॉइल लगा रखे है ना, ये यहाँ इसके बाहर स्टेटर के अंदर हमने कॉइल लगा रखी है ना। जैसा कि हमने यहाँ देखा था अभी, ये वाले, ये बाहर, ये स्टेटर ही तो है, ये स्टेटर ही तो है, इसके अंदर कॉइल है, तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो जैसे ही ये रोटेट होगा, यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, और ये कंडक्टर आ रहा है इस फ्लक्स के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे हमें इससे, इस इन वाइंडिंगों से मुझे सप्लाई मिल जाएगी, यहाँ थ्री फेज सप्लाई मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, तो सर्किट डायग्राम में कुछ हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे इसकी वर्किंग को। चलिए, अब मैं इंडिविजुअल बात करता हूँ रोटर की। ठीक, देखिए, ये मैंने रोटर बनाया हुआ है, जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा था इस पिक्चर में, कुछ ये ऐसा रोटर था, है ना। एक्चुअल में ऐसा होगा रोटर। अब इसका लाइन डायग्राम बना के हम समझ रहे हैं कि इसमें नॉर्थ साउथ पोल जनरेट कैसे हो रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ मैंने सप्लाई दे दी इन ब्रशेस को। ठीक, ये स्लिप रिंग्स हैं, है ना, एक्साइट हो गए। ये जो बाइंडिंग है इसके अंदर, रोटर बाइंडिंग, वो एक्साइट हो गई। एक्साइट हो गई तो देखिए, ये एक इस वाली ट्रायंगल शेप में, यहाँ एक नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ बन रहा है, यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ बन रहा है ना। तो ये सारे चेंज होते रहेंगे, नॉर्थ साउथ, जैसे ये रोटेट होगा। और ये देखिए, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना। और ये क्या होगा, इंजन की सहायता से, ये देखिए वी वेल्ड के थ्रू, यहाँ ये वी वेल्ड लगी रहेगी, तो ये रोटर अंदर, इसके अंदर फिक्स है ये रोटर, तो ये रोटर रोटेट होता रहेगा, है ना। किसकी, इंजन की हेल्प से इसे मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो ये रोटर रोटेट हो रहा है, तो ये फ्लक्स इसमें जनरेट है। इसके बाहर, इमीडिएटली इसके बाहर हमने क्या कर रखा है, ये स्टेटर वाइंडिंग लगा रखी है, तो इस स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा स्टेटर वाइंडिंग में, और स्टेटर वाइंडिंग से हम क्या करेंगे, सप्लाई बाहर ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसकी सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और माइन्यूट लेवल पे चलते हैं ना। अब ये हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, है ना। फील्ड को हमें कितना एक्साइटेशन करंट देना है, कितना एक्साइट करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने ये सप्लाई दी बैटरी के थ्रू एक्साइट करने के लिए, जैसा कि अभी हमने पीछे फिगर में देखा था पिछली स्लाइड में। तो ये दी हमने, है ना। देखिए, मैं दिखा देता हूँ फटाफट, ये देखिए, ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं ब्रशेस के थ्रू एक्साइट करने के लिए इसको, रोटर वाइंडिंग्स को। तो देखिए, यहाँ से ये सप्लाई गई वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, ज्यादा सप्लाई ना जाए, करंट लिमिटेड भेजेंगे हम इसमें, ये ब्रशेस में गई, और ये फील्ड कॉइल एक्साइट हो गया। फील्ड कॉइल कहाँ है, रोटर के अंदर, है ना। ऑल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो रोटर के अंदर, डायनामो की बात करेंगे तो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर। तो ये फील्ड कॉइल कहाँ है, इसमें रोटर के अंदर। तो ये एक्साइट हो गया, इसमें मैग्नेट बनने लग गई, इसके चारों तरफ, है ना, इसके पूरे सर्किल में बाहर क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग। ये देखिए, सर्किट डायग्राम में मैंने ऐसे सेपरेट दिखाऊंगा, ये मैंने स्टेटर वाइंडिंग दिखा रखी, बट ये है यहीं पे, एक्चुअल में ये यहाँ पर है ना। यहाँ से करंट हमें मिल रहा है, बट सर्किट डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो स्टेटर वाइंडिंग ऐसे सेपरेट दिखाऊंगा। ये आ गया, है ना। यहाँ स्टेटर वाइंडिंग से मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी सप्लाई आएगी उसको, वो सप्लाई यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर में जाएगी। वोल्टेज रेगुलेटर कैलकुलेट करेगा कितनी सप्लाई यहाँ से जा रही है ना। उसी हिसाब से इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितनी सप्लाई जा रही है, ये यहाँ से इसे पता चलेगा। ये केवल यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ आ सकता है,
क्योंकि ये हमने डायोड लगा रखे है ना। ये क्या है, वन वे का काम कर रहे हैं। करंट यहाँ से यहाँ इस रेगुलर वोल्टेज रेगुलेटर में जा सकता है, बट वोल्टेज रेगुलेटर से वापस बैक फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डायोड लगा रखे हैं। ठीक। अब ये यहाँ से पता चलता रहेगा इस वोल्टेज रेगुलेटर को कि कितना करंट सप्लाई हो रहा है स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू। ठीक। अभी इसे समझिए, अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। और एक हो सकता है कि वो एक्सेस करंट सप्लाई चला जाए, प्रोड्यूस हो जाए, जिससे वायर जलने का भी खतरा होगा, एक्सेस हीट जनरेट हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिए। अगर सप्लाई एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा चली गई तो वायर बर्न आउट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट यहां से हमें नहीं जाने देना। उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ से अगर लोड स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की तो सप्लाई करंट की बढ़ेगी, आई यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इसको प्री डिसाइडेड वैल्यू तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर इस फील्ड करंट को कम कर देगा। इसको ध्यान दीजिए, फील्ड करंट को कम कर देगा। मैंने क्या कहा? फील्ड करंट को कम कर देगा। फील्ड करंट को कम कर देगा तो ये नॉर्थ और साउथ पोल जो बन रहे हैं, जो ये मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं, जो ये फ्लक्स बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। फ्लक्स वीक हो जाएगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर करंट की सप्लाई कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा सुनो। यहाँ से जो करंट जा रहा था स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, तो ये करंट की वैल्यू इस वोल्टेज रेगुलेटर को पता चल रही है कितना सप्लाई हो रहा है। ये वोल्टेज रेगुलेटर, अगर वो ये करंट एक्सेस होता है ना, एक्सेस होता है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर इस फील्ड को कमजोर कर देगा, फील्ड को कम कर देगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट कम बनेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कम बनेगी तो यहाँ करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। बात समझ में आई इतनी? अब देखिए, अब अभी तक हमें यहाँ एसी सप्लाई मिल रही है ना, और गाड़ी के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे डीसी पर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बैटरी चार्ज करनी है तो मुझे डीसी सप्लाई चाहिए। तो देखिए, यहाँ से इसको रेक्टिफाई करके, इसको यहाँ से एसी से डीसी में चेंज करके, ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है ना, ये रेक्टिफाई करके मैंने कहाँ दे दिया? बैटरी को दे दिया। ये बैटरी में जा रहा है ना, ये डायोड्स दिखा रखे हैं इसमें। ठीक। और यहाँ के थ्रू ये लैंप्स को भी भेज सकते हैं हम, है ना। यहाँ ये लैंप्स के थ्रू भेज सकते हैं, यहाँ इग्निशन को भेज सकते हैं ना। स्पार्क जनरेट होता है, याद करो, है ना। तो ये इग्निशन स्विच के थ्रू स्पार्क के लिए जा रहा है, स्पार्क प्लग्स के लिए जा रहा है। ठीक। तो अब हम इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।